से भवसागर से पार लगा दूंगा, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। पूतना ने उठाया भगवान को और पूतना ने उठाकर अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान स्तन पान करने लगे। अच्छा, पूतना के स्तनों में दूध के साथ जहर भी था। देखो ये जहर पिलाने आई है। आप जब भी कोई काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो समाज सबसे पहले जहर ही पिलाती है। कहो जी, भगवान श्री कृष्ण को भी मक्खन और दूध बाद में मिले। भगवान श्री कृष्ण को जहर पहले मिला, जहर पहले मिला, मक्खन और दूध बाद में मिला। उसी तरह आप भी जीवन में जब अपने काम में आगे बढ़ेंगे तो समाज आपको जहर पिलाने आएगी। जहर का घूंट पी करके उस जहर को बचाया। जहर अर्थात समाज की कड़वाहट, समाज का अपमान। समाज आपका तिरस्कार करती है, अपमान करती है, अनादर करती है। जब भी आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे, तो आपका पांव पकड़ के खींचने वाले लोग, आपका अपमान करने वाले लोग, अनादर करने वाले लोग हर स्थान पर आपको मिलते रहेंगे। यही कड़वा जहर है। यदि इस अपमान को सहकर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे तो आगे मक्खन भी मिलेगा, चिंता ना करना। यदि जहर मिल रहा है तो मक्खन भी मिलेगा। पूतना जहर पिलाई, भगवान ने स्तनपान किया। भगवान ने अब सोचा पकड़े ही हैं तो अब ठीक ही कर दें, तो जहर पिया भगवान ने, फिर दूध पिया। अब क्या बचे? पूतना के प्राण। भगवान प्राण पीने लगे, पूतना के प्राण निकलने लगे, चिल्लाने लगी पूतना को, बड़ी परेशान हो गई, दम घुटने लगा। तब पूतना मौसी चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले क्यों छोड़े? अरे तुमने पकड़ा है और प्राण पी रहे हो। भगवान बोले हम छोड़ी गए थे तुम्हारे पास, तुम आई हो हमारे पास, और पहले हमने तुम्हें नहीं पकड़ा, पहले तुमने हमें पकड़ा है। और जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर हम ठीक से पकड़ते, फिर हम छोड़ते नहीं है। पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान किसी को पकड़ ले तो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। पूतना को भगवान ने वही गति प्रदान की। पूतना के प्राण निकले, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना को भगवान ने अपने लोक में स्थान दिया। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। जो धन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाद्वे लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान ने पूतना को वह गति दी जो माँ यशोदा, माँ कौशल्या को देते हैं। अब बताओ भगवान जितना दयालु कौन होगा? जो मारने आई उसे भी अपने उसी घर में भेजा जहाँ यशोदा को भेजेंगे, और माता कौशल्या को भेज चुके हैं। अब ऐसे भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हम जैसा अभागा भला कौन होगा? है ना मैया? इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। कृपा हुई पूतना पर। नंद बाबा ने पूतना, नंद बाबा जब आए रास्ते में वसुदेव जी मिली, उन्होंने कहा संकट ज्यादा है, जाओ। आए तो पूतना के शरीर को जलाया चिता पर, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी, अर्थात सारे पाप नष्ट हो गए। कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, यदि भगवत शरणागति ग्रहण कर ले तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। मैया जी, है ना मैया जी? ओ मैया, नींद आ रही है? लोरी सुना दे आपको? नींद आए तो बताना, आपको हम लोरी भी सुनाएंगे। अब भगवान थोड़ा से बड़े हुए तो भगवान ने करवट बदली, तो भगवान का उत्सव रखा मां ने। सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाया, गांव वालों को भोजन पे बुलाया। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन पा रहे थे कि पूतना के साथ साथ उन सभी राक्षसों का कृष्ण भगवान ने अपने धाम में जगह देता है। उस तरह से जैसे कि यशोदा मैया का त्रेता युग में अपने धाम में जगह दिया।
दोस्तों एक कहावत है कि आप अपने परिवार, समाज, घर कहीं पर आप 1 लाख अच्छा ही काम कर लो, अच्छा से अच्छा काम करके उसे दे दो, लेकिन आप एक बुराई क्या कर दीजिएगा ना, वो अच्छाई को एक बार में भूल जाएगा और उस बुराई को याद रखेगा। जबकि प्रभु यानी भगवान के पास आप 1 लाख बुराई कीजिए, लाख नहीं 10 लाख, लेकिन एक अच्छाई कर देने से भगवान सिर्फ उस अच्छाई को याद रखता है। दोस्तों भक्तों आपको सोचना है कि इस कलयुग में जो हम जहाँ पे बस रहे हैं हम लोग, यहाँ के आदमी और हमारे प्रभु में कितना अंतर है। प्रभु उस भक्त को पसंद करते हैं जो एक पुण्य काम किया हो, और यहाँ के आदमी ने सिर्फ आप हजारों लाखों पुण्य करो लेकिन एक बुराई को याद करता है, यही अंतर है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जवाब करता हूँ। दोस्तों यही मत गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार का भी है। जी हाँ, तो आज उस भक्त के लिए ये कहा गया है जो कपटी होता है, भगवान को कपटी भक्त कभी भी पसंद नहीं होता। और इसी पर आज प्रसंग है कि कपटी अगर आप हैं तो भगवान आपको अपने शरण नहीं लेंगे, ना आपको जगह देंगे। दोस्तों सबसे पहले अपने कपट को छोड़ना होगा। तो यही बात गुरुदेव अरुदाचार्य जी से आपने सुने। अब आप सुनेंगे कि पूतना एक राक्षसी थी और वो कृष्ण भगवान की जब जन्म होती है तो कंस के कहने पर मारने के लिए जाती है, और साथ ही इधर नंद बाबा कर चुकाने के लिए कंस के पास जाते हैं, और इधर पूतना राक्षसी अपने स्तन में जहर भर कर कृष्ण भगवान को मारने के लिए आती है। प्रसंग बेहद रोचक है। और इसी पर गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कपट किसे कहते हैं। तो कपट को जानने के लिए, सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो बनाया होगा दोस्तों, और चलिए। इतने सुंदर हैं कि कोई नहीं, सारे ब्रजवासी देख देख कर प्रेमानंद में डूबे हुए, सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। तभी नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुकाने के लिए चल पड़े, और कंस की एक राक्षसी पूतना वो भगवान कृष्ण को मारने चल पड़ी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनं दत्त्वा सद्गतिं। पूतना, ये पूतना कौन है? पूतना लोक, ये पूतना कौन है? एक राक्षसी है। क्या करती है ये? बच्चों को मार मार के खा जाती है, उनका रक्त पी जाती है। ऐसी ये पूतना मौसी है। ऐसी पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई है। जाऊंगी कृष्ण को मार दूंगी, अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है, जहर लाई है। ऐसी पूतना जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से चली, और जब भगवान श्री कृष्ण अपने पालने पर लेटे हैं और तभी पूतना मौसी आई, पूतना को देखते आई है। थी तो राक्षसी पर बड़ी सुंदर बन के आई है, और भगवान ने भी नेत्र बंद ही कर लिए। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, क्यों? भगवान ने कहा कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। हमें तो निर्मल मन चाहिए, कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। और अच्छा, पूतना कपट लेके आई है, ऊपर से सुंदर है अंदर से सुंदर नहीं। हम लोग भी यही गलतियां करते हैं, हम भी बाहर स्वरूप को सुंदर बनाते रहते हैं। स्वरूप सुंदर ना बनाइए, स्वभाव सुंदर बनाइए। यदि आपका स्वभाव सुंदर है तो स्वरूप बाद का विषय, स्वभाव बाद में दिखता। जब आपसे पहला
परिचय होगा तो पहला परिचय स्वरूप से ही होगा, इसके बाद फिर व्यवहार। पर व्यवहार अच्छा है, संसार के लोग स्वरूप पर मोहित होते हैं और भगवान स्वभाव पर मोहित होते हैं। अब आप देख लीजिए, मोहित किसे करना? संसार के लोगों को स्वरूप अच्छा लगता है, सुंदर लोग अच्छे लगते हैं। संसार के लोग चमड़ी की सुंदरता देखते हैं, भगवान मन की सुंदरता देखते हैं। चमड़ी सुंदर है आपकी तो संसार के लोगों के काम आएगी, मन सुंदर है आपका तो वो भगवान के काम आएगा। अब आप देख लीजिए कि आप संसार के उपयोग में आना चाहते हैं या भगवान के उपयोग में आना चाहते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं, मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें निर्मलता अच्छी लगती है, निर्मल जल, स्वभाव अच्छा हो, मन अच्छा हो, कोई बुरी विचार ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने बनकर आपको काटते रहते हैं। आपके पास आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आपके बाद जाकर दूसरों से आपकी बुराई करेंगे। अरे वो तो ऐसे है, वैसे ये वो। इसका अर्थ है इस व्यक्ति के भीतर कपट है। आपके मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ। जो दो तरह की बातें करता है। रावण के 10 सिर थे, क्यों? क्योंकि वो 10 तरह की बातें करता था। एक मुंह दिया है, कान 2 दिए हैं, नाक 2 है, नाक में छेद 2 है, हाथ 2, पांव 2, पर ईश्वर ने मुंह 1 दिया। क्यों? क्योंकि तुम एक तरह की बात किया, 2 तरह की बात करने के लिए मुंह नहीं दिया। जिह्वा 1 है ना भैया? एक तरह का बोला करो, 2 तरह का नहीं। जो 2 तरह का बोलते हैं, मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ, ये कपटी लोग हैं। और भगवान ऐसे कपटियों को देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना का भी तन तो बड़ा सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। भगवान ने आंखें बंद कर ली, मौसी जी हम आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भगवान? आप तो भगवान है, सबको देखते हैं। बोले ना, जो कपटी होते हैं हम इन्हें बिल्कुल नहीं देखते, कितना भी बड़ा पापी हो मेरी माँ। भक्तों, अभी गुरुदेव बलुदाचार्य जी महाराज से आपने सुने कि जब पुत्रा की मृत्यु होती है तो फिर उसको नंद बाबा को कहता है वासुदेव जी ने कि आप इसे जला दो, और जब उसे जला ही जाता है तो बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, क्योंकि उसका पाप समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब जो गुरुदेव बलुदाचार्य जी महाराज सुनाने वाले हैं कि आपको निष्कपट होना होगा। कपटी कभी ही कहीं से भगवान को पसंद नहीं है। अगर भगवान की शरण में आपको जाना है तो निष्कपट होकर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अभी कितना अच्छा प्रसंग बता रहे हैं गुरुदेव बलुदाचार्य जी ने। आपको ये प्रसंग दिल से अच्छा लग रहा है तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए हो, जो इस लोक से उद्धार के लिए हो, दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। और अब आप ये देखिए कि गुरुदेव बलुदाचार्य जी महाराज कई उदाहरण देते हैं। ऐसे भी उदाहरण है दोस्तों, जो एक सुई और चलने का, सुई को ये छेद होती है जो चलने कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो बहन, क्योंकि दोनों स्त्री ही जाति का है। और लेकिन ये सुई कहता है कि बहन, हमको दोष देने के पहले तुम अपने अंदर तो देखो कि हजारों छेद है तुम्हारे, लेकिन तुम अपने हजारों हजारों छेद पर ध्यान नहीं देती हो, हमारे एक छेद पर ध्यान देती हो। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे गुरुदेव बलुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने अंदर में ही 200-400 बुराई है, लेकिन किसी एक आदमी का बुराई आपको नजर आ गई तो आपने उसको एकदम स्वाद ले लेकर सुनाते हैं और चर्चा करते हैं। अगर आप में किसी को सुधारने की क्षमता है तो उसको मुंह पर कहिए कि आप में एक बुराई है, इसे सुधार लो भैया, सुधार लो माता जी, ऐसे आप कहिए उसको मुंह पर। ये नहीं कि आप निंदा कीजिए। जो एक गुरुदेव बलुदाचार्य जी महाराज ने इसे अच्छा नहीं समझते हैं, इसे बुरा समझते हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी बड़े बड़े संत हुए उस सभी के विषय में उदाहरण देते हुए गुरुदेव बलुदाचार्य जी बताए हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि हर कोई संत ये कहता है कि हम
जब हमारे अंदर ही लाखों बुराई है, हम दूसरे का बुराई को क्या देखें, चाहे वो कोई भी संत हो, वो सूरदास हो या फिर बड़े बड़े संत। तो दोस्तों जब उन्होंने खुद कबूल करता है कि हमारे अंदर बहुत बुराई है, तो सीधे गुरुदेव अनुसाचार्य कहते हैं भगवान के शरण में जाना। बार वो भगवान का नाम जप लेगा तो पापी से पापी तर जाएगा। निष्कपट होना चाहिए, और जिसके अंदर कपट है वो तर नहीं सकता, उसे जरा देर लगती है। इसलिए निष्कपट हो जाओ, बिल्कुल सरल सहज, ज्यादा चतुराई ज्यादा होशियारी ये ना रहे अंदर। ज्यादा होशियारी ज्यादा चतुराई भगवान के लिए तो ना ही रखना, नहीं तो महंगा पड़ेगा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ, गोरे हो तो गोरे ही आना, काले हो तो काले ही आना। अब काले हो और गोरे बन के आओ। कपट ना हो। मैं जैसा हूं बस मैं आपका हूं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे से तो ये लोग हारे नहीं। अब मैं आपकी शरण में हार कर आया हूं। यदि आपकी कृपा हो गई और आपकी एक कृपा दृष्टि हो गई तो काम क्रोध लोभ मोह होंगे तो सबके भीतर, पर ये परेशान नहीं करते। बाद में जब भगवत कृपा हो जाती है तो ये हमें परेशान नहीं करते। यदि कृपा ना हो तो ये बहुत परेशान करते हैं। तो भगवान से कहा करो कि नाथ मैं तो कामी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो अहंकारी हूँ, पर जैसा हूँ नाथ आपका हूँ। अपने आप को हनुमान जी कहते हैं ना, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। तो क्या हनुमान जी अधम है ना? सूरदास जी गा रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कामी? क्या सूरदास जी कामी है ना? पर जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को ही बुरा ठहराता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। अच्छा बताओ, आप बुरे हैं या नहीं? हमारे भीतर बुराइयां हैं या नहीं? हमारे स्वयं के भीतर 100-200 बुराइयां हैं, और हम जमाने से कहते हैं तुम में एक बुराई है। एक बार चलनी और सुई दोनों मिली। चलनी आटा चालने की और सुई कपड़ा सिलने की। चलनी और सुई दोनों एक पार्टी में मिली। तो चलनी ने सुई से कहा, अरे सुई बहन कैसी हो? अच्छा दोनों ही स्त्रियां हैं, सुई भी स्त्री है, चलनी भी स्त्री, दोनों मिल रही है। कहो सुई बहन कैसी हो? सुई बोली बढ़िया है, हम तो सिलते ही रहते हैं दिन भर, तुम सुनाओ कैसी हो? चलनी ने कहा, देखो बहन तुम बहुत सुंदर हो, पर हम देख रहे हैं तुम में न एक छेद जो है ये हमें बहुत चुभ रहा। ये एक छेद तुम में ना होता तो तुम कितनी सुंदर होती। चलनी सुई से कह रही है कि तुम में एक छेद है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। ने कहा, बहन हमारा एक छेद तुझे अच्छा नहीं लग रहा? कभी अपने को भी देखो, हमारा तो एक ही छेद है और चलनी में तो छेद ही छेद है। खुद में हजारों छेद हैं वो नजर नहीं आए, दूसरे में एक छेद है वो नजर आ गया। हम में लाखों बुराइयां होती हैं, हम अपनी बुराइयां ना सुधारते हैं ना किसी से कहते हैं। दूसरों की एक बुराई पकड़ में आ जाए तो 3-3 4-4 घंटे उसकी बुराई पर बकवास कर लेते हैं। इसलिए ना कहिए दूसरों को बुरा। बुरा जो देखन में, ये बुरा जब हम कहते हैं ना तो एक उंगली आपकी तरफ होती है, 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं। वो 1% बुरा है तो तुम 3% बुरे हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई।
देखेंगे। किसी की बुराई, हाँ, हमें क्या करना, हमारा पड़ोसी बुरा है ना। इंसानियत के नाते आप उसकी गलतियां बता सकते हैं कि साहब आप ये गलती कर रहे हैं, सुधार दीजिए, बस इतना तो उचित है। वो भक्तों, आप लोगों ने सुने कि कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने कहता है कि हमसे बुरा कोई भी नहीं है। दोस्तों, सूरदास का ही बात किया जाए तो वो कामी नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन अपने को बुरा कहते हैं क्योंकि वो संत है। तो आम आदमी को भी अपने अंदर की बुराई देखनी चाहिए, न कि दूसरों की, क्योंकि वो चलने की तरह ही होता है। तो दोस्तों, माताओं एवं बहनों, अभी जो अंत में गुरुदेव अनुदाचार्य जी कहते हैं कि आज से कसम खाओ, आज से कसम खा लो कि किसी में भी आप बुराई नहीं देखिएगा, क्योंकि जो देखना है वो अपने अंदर देखिए, पहले अपने को सही कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी नहीं ये कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पूरा वीडियो को देखिए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो लेकर पुनः हम आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।